रिटायर्ड राशिद वली साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके। तीनों का बहुत शुक्रिया। बेगे साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। मैं वैसे ही इंडियन मीडिया तो खैर सेहत को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी देख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर इस वक्त हू का आलम है, तबाही मची हुई है। अल्लाह उनकी तकलीफ़ में आसानी फरमाए। लेकिन कांग्रेस एमपी हैं शशि थरूर साहब, वेरी सेन मैन, ही टॉक्ड और उन्होंने मीडिया को बताया कि एक्चुअली बिफोर पाकिस्तानी मीडिएशन ऑफ़र मोदी साहब ने भी ऑफ़र की थी ईरान और इज़राइल को, लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं हो पाए। एक तो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू सी दिस, क्योंकि बहुत सारे ममालिक चाहते तो थे मीडिएशन होना कि वो किरदार अदा करे, लेकिन ये जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, स्पेशली आज का दिन बड़े खुश असलूबी से ख़त्म हो गया है, कल फिर आगाज़ किया जाएगा डायलॉग्स का, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने शशि थरूर साहब का जिक्र किया, तो शशि थरूर साहब इनफैक्ट अब उन्होंने उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है मोदी गवर्नमेंट को कि वो इररेलेवेंट हो गई है और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इररेलेवेंट हुई है, क्योंकि हमले से एक दिन पहले जाके उसको हलाशेरी देना इसराइल को, तो ये कोई भी सैन जो कंट्री है वो उसको टॉलरेट नहीं करता। मगर वहाँ ये भी हमें देखना है कि शशि थरूर साहब जो अभी ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले तो वो एक एग्रेसिव हिंदू नेशनलिज्म, उसका इन्होंने हैप्पी पैरानोया क्रिएट किया हुआ था। तो इंडिया को तो खैर इस वक्त हमें मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना दर हुए इतना हमें रखना चाहिए, बिकॉज दे आर साइड लाइन ऑलरेडी और अपनी पॉलिसीज की वजह से। तो रहा सवाल इन टॉक्स का, तो गुड थिंग इज कि ये इस वक्त सारे मराहल बड़े खुश उसलूबी से तय हुए। पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ डन इट्स पार्ट। जो ये यहाँ पे होस्टिंग राइट्स और जिस तरीके से ये तमाम मराहल, बहुत से डिट्रैक्टर्स थे, स्पॉयलर्स थे, 11th आवर तक वो बातें र्यूमर्स आ रही थी कि वो हो सकता है डीरेल हो जाए, मगर वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो सिंसियर एफर्ट्स की हैं वो बराबर साबित हुई हैं, और वो शुरू 28 फरवरी से ये कोशिशें कर रहा था, और 8 अप्रैल को तो इसका एपोजी था, क्योंकि उस वक्त सुबह के 4 बजे तक सूरत हाल क्लियर नहीं थी कि ये हमला होगा या सीज फायर की तरफ मामला जाएगा। तो पाकिस्तान की जो एक्टिव फीवरिश कोशिशें थी, इन्होंने दुनिया को जो जंग के धाने से पीछे खींच लिया, और उसमें दोनों जो फरीकैन थे उनकी मर्जी शामिल थी, और सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक जीसीसी, उन्होंने भी कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया, क्योंकि उस जंग के फैलाव को उन्होंने रोका, डिस्पाइट इस चीज़ के कि एक दिन पहले जुबैल पे हमला हो चुका था। तो डिस्पाइट ऑल ऑड्स अगर ये चीज़ हुई है तो उसके कुछ रीजंस हैं, और रीजंस एक ये भी है कि अमेरिका ने द लिमिट्स ऑफ इट्स पावर, काइनेटिक पावर, वो उसका इदराक कर लिया है। क्योंकि आप देखिए कि उसका जो एक ख्वाब था कि रिजीम चेंज होगा और डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स और एयर और मिसाइल वॉरफेयर से वो अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लेंगे, मगर वो ऐसा नहीं हो सका। ग्राउंड ट्रुप्स के लिए वो रेडी नहीं थे, क्योंकि उनकी जो आर्म फोर्सेज है वो इंफॉर्मेशन एज के लिए कन्फिगर्ड है, इन्फेंट्री कंपोनेंट बहुत डिप्लीट हो चुका है, तो वो उनके पास वो ऑप्शन नहीं थी। तो अगर इसी को उनके चलते रहते तो और मौलिक हथियार इस्तेमाल करते, मगर एसिमेट्रिक वारफेयर में हमेशा जो फरीक इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी इख्तियार करता है, जैसे ईरानी इख्तियार कर रहे थे, तो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो वो ऑप्शन ना देखते हुए अब उनकी डिप्लीशन भी हो रही थी स्टॉक पाइल्स में, और अभी उन्होंने जितने ये इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए हैं, कोई लगभग 2500 से लेकर 3000 का तखमीना है कि वो ड्रोन्स को और ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, और इतनी हाई कीमत पे, तो अब उसको भी उनको इस चीज़ का एहसास था। और इसीलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल सेंटिमेंट को एसुएज करना था, सवालात आने शुरू हो गए थे कि ये जंग आप क्यों लड़ रहे हैं, और अगर ये ग्राउंड ट्रूप जैसे वो एक्सपीडिशनरी फोर्स ओकिनावा से चली थी तो उसका तेल का प्राइस ऊपर हो गया, उसको यूक्रेन से एक रिप्रीव मिल गया, और उसके बाद चीन को फायदा हुआ कि इंडो पैसिफिक से ओकिनावा से द यूएसएस ट्रिपोली एटसेट्रा वो सारे रीडिप्लॉय होके गल्फ के रीजन में चले गए। तो अमेरिका एक नेट लूजर के तौर पे उभर रहा था, तो उन्होंने सही चीज को कैलकुलेट किया। And also, I think American strategy, war strategy was exposed in front of China and Russia as well
और मेरे ख्याल से इसका उनको इदराक भी बड़े अच्छे तरीके से हो गया था कि वो जो चाह रहे थे उनको खुद भी समझ नहीं आ रही थी। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे, वो मुमकिन नहीं था। और अब बहुत लंबी जंग में अमेरिका रह नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी और इंटरनेशनली भी जो उनकी जंग की स्ट्रेटजी है, स्टील तैयारे उड़ा रहे हैं लेकिन नुकसान उठा रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल से एक्सपोज होने का से बचने के लिए भी एक शेल्टर जो है वो मिल गया।